हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं वीडियो लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए। मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर हमें मिला है सत्रांत परीक्षा जून 2024 का, यानी कि अभी जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ है लेटेस्ट, ये आपका पेपर है, बिल्कुल न्यू पेपर है। जून सेमेस्टर एग्ज़ाम जून 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर है ये। और ये सेकंड सेमेस्टर, जो लोग भी MLIS कर रहे होंगे उन लोगों को पता होगा कि MLIS 106 ये आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में MLIS 101 से लेकर के MLIS 105 तक है। ठीक है, 101 से 102, 103, 104, 105 एन लगा लीजिएगा आप लोग। और सेकेंड सेमेस्टर में आपका शुरू होता है 106 से। ये आपका पहला पेपर है सेकेंड सेमेस्टर MLIS मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पहला पेपर है, सूचना संसाधन एवं पुनर्प्राप्ति। आज मित्रों इसी पर चर्चा होगी। और ये सत्रांत परीक्षा जून 2024 का पेपर है। और आज के इस पेपर को हम पूरा इस वीडियो में, इस प्रश्न पत्र में प्रश्न कैसे आते हैं, MLIS 106 में किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं जून 2024 की सत्रांत परीक्षा में, सब कुछ हम दिखाएंगे। ठीक है, धैर्य बनाए रखिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, आधे अधूरे में छोड़ करके हम नहीं जाएंगे। तो देखिए मित्रों, यहाँ आइए, सबसे पहले हम देखते हैं कोर्स शीर्षक, कोर्स टाइटल। तो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड रिट्राइवल, सूचना संसाधन एवं पुनर्प्राप्ति। कोर्स कोड क्या है? MLIS 106N। 3 घंटे का समय है, मैक्सिमम मार्क्स 70 है, क्योंकि 30 नंबर्स का आपका क्या हो जाता है असाइनमेंट, और 30 और 70 मिलकर के हो जाता है 100। आगे चलिए। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस अनिवार्य हैं करने। ठीक है, देयर आर 2 सेक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए विल हैव शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी विल हैव लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन। सेक्शन ए में आपको शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बिना देर किए हुए। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो को खींच करके नहीं ले जाएंगे। कम समय में आपको हम अच्छी जानकारी देकर के आज जाने वाले हैं। सेक्शन ए ध्यान दीजिएगा, सेक्शन ए ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उनको 100 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को 350 से 400 शब्दों में करना है। ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि 4 पंजे 20। ठीक है, तो आइए इसमें देख लेते हैं। प्रत्येक उत्तर का लगभग 100 शब्दों में लिखना है। पॉप्सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पॉप्सी, पॉप्सी को आपको लिखना है 100 शब्दों में। पहला क्वेश्चन था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पॉप्सी। पॉप्सी में के बाद इसी में आपका और लगा होगा, और प्रेसिस, और लगा करके प्रेसिस। ये इस बार फ़ायदा हो गया है आप लोगों को। और ये लाभ आपको क्यों मिला है? क्योंकि आपको पता है NEP 2020 लागू हो चुका है, इस वजह से जो है कि ऑप्शन ढेर सारे इसमें दिए जा रहे हैं। ISBD है सेकंड क्वेश्चन, ISBD AACR, इन दोनों में से कोई एक करना है, अथवा लगा है ना, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन। तीसरा देख लेते हैं UDC, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, UDC CCF, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, आप देख रहे हैं ना तीसरा प्रश्न। चौथा क्विक है, क्विक, अथवा चौथे में ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्वाक का, क्विक या क्वाक। तो ये आपका प्रश्न है। पांचवा है थिसारस अथवा समन्वित अनुक्रमणीकरण। ठीक है, कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग या थिसारस, दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। तो ये थे आपके 5 प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनको कि 100 शब्द में लिखना था। और ये पांचों प्रश्न आप लोगों ने देखे। ठीक है, पांचों। तो यहाँ हमने 5 प्रश्न देख लिए हैं सेक्शन ए के, और अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपका 50 नंबर का है, यहाँ भी 5 प्रश्न होंगे या 4 प्रश्न होंगे, अभी हम आगे दिखाते हैं आपको। छठवां प्रश्न है, यहाँ नोट में देख लीजिए, 350 से 400 शब्दों में लिखना है। छठवां प्रश्न आपका क्या कहता है? विशिष्ट वर्गीकरण पद्धति क्या है? इसके अवधारणा, आवश्यकता एवं क्षेत्र के बारे में बताइए। विशिष्ट वर्गीकरण पद्धति क्या है?
इसकी अवधारणा, आवश्यकता एवं इसमें अथवा भी लगा होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 6वें प्रश्न में और लगा करके थिसारस को परिभाषित करें और थिसारस और विशेष सूची में क्या अंतर है वो लिखें। अथवा और लगा हुआ है हर एक क्वेश्चन में। 7वां पे आ जाते हैं। ग्रंथपरक विवरण की अवधारणा के बारे में चर्चा करें। ग्रंथपरक विवरण के मानक क्या हैं? ठीक है, ग्रंथपरक विवरण की अवधारणा के बारे में चर्चा करें। ग्रंथपरक विवरण के मानक क्या हैं? और लगा करके 7वें में ही आपको मिल जाएगा कोलन वर्गीकरण और डेसिमल वर्गीकरण पर एक विस्तृत नोट लिखें। इसी में 7वें प्रश्न में आपको 2 प्रश्न मिल गए, 2 में से आपको 1 करना है। 8वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 8वां प्रश्न आपके सामने है। 8वें प्रश्न में भी 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसके सभी प्रश्नों में 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं और मैं आपको एक बार पुनः बता देना चाहता हूं कि ये जून 2024 यानी कि अभी 1 महीने पहले जो आपका पेपर हुआ है, 15 दिन 20 दिन पहले जो पेपर हुआ है, वो पेपर मुझे किसी तरह मिल गया। 106, 107, MLIS 106, MLIS 107, MLIS 108, 109 और 1010 E1 जो भी ये पेपर है, सभी पेपर MLIS सेकेंड सेमेस्टर का हमको प्राप्त हो चुका है। तो ये पेपर हम इस अपने चैनल के माध्यम से छात्रों को ज़रूर दिखाएंगे, जिससे कि आगे उनको कोई समस्या ना हो और वो चीज़ों को अच्छी ढंग से समझ सकें और प्रश्नों को देख सकें कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और वो अपना MLIS अच्छे ढंग से पूरा कर सकें। सूचना पुनर्प्राप्ति और उसके उद्देश्यों को विस्तार से परिभाषित करें। ठीक है, 8वां प्रश्न है। 8वें में श्रृंखला अनुक्रमण के बाद एक और प्रश्न था 8वें में। 9वें में देख लेते हैं हम लोग। 9वें में देखिए मार्क और यूनिमार्क की संरचना का वर्णन करना है। 9वें में मार्क और यूनिमार्क की संरचना का वर्णन करना है और लगा हुआ है। और उसी में एक और प्रश्न है, अनुक्रमणिका का अर्थ, परिभाषा एवं उद्देश्य विस्तार से समझाइए। अनुक्रमणिका का अर्थ, परिभाषा एवं उद्देश्य विस्तार से समझाइए। 10वां प्रश्न है आपके सामने। 10वां प्रश्न में भी ऑप्शन होगा और जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन है। देखिए ध्यान से। 10वें प्रश्न में है, अनुक्रमणिका का पद एवं नियंत्रित शब्दावली क्या है? किसी चर्चित विषय शीर्षक सूची का वर्णन करना है अथवा अनुक्रमणीकरण एवं कंप्यूटर के बारे में विस्तार से लिखिए। तो ये रहा आपका ये 10 प्रश्न यहाँ, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10। तो ये इस तरीके से 10 प्रश्न आप लोग देख ही लिए। 10 प्रश्न टोटल है। पेपर का कोड GGSS 2822 है और मैंने बता ही दिया कि शतरंज परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र है। और ये थंबनेल देखिए, बड़ा सुंदर सा थंबनेल बना है भाई, लाइक कीजिएगा आप लोग। और मैं तो यही कहूँगा कि अधिक से अधिक जो भी छात्र हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक हमारे छात्र भाइयों को लाभ मिल सके। और हम तो अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का पेपर जो है जब भी हमको मिल जाता है, MLIS का हो चाहे BLIS का हो, तो हम जरूर अपने चैनल पर डाल देते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का आपका प्रश्न पत्र था शतरंज परीक्षा जून 2024 का। तो आज के इस वीडियो में मित्रों बस इतना ही। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।